अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम कैपेसिटर्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब केपीके की क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मौजूद है, और यही टॉपिक सिंध बलूचिस्तान और कैम्ब्रिज की क्लास 10th में भी मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज़ एंड पैरेलल का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ जाना चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक चार्ज पर बात कर रहे थे कि जो हमारे पास चार्ज बॉडीज होती है, कैपेसिटर पर हम बात करेंगे इससे बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको रिकॉल करते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा है उसको रिव्यू कर लेते हैं। सो अगर आप देखें, जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम कहते हैं कि कोई भी टाइप का चार्ज हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये एक्चुअली जब भी फोर्स अप्लाई करता है एक दूसरे के ऊपर, तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फिर ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर सकते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि डायरेक्टली जो चार्जेस है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, बल्कि एक्चुअली फील्ड की वजह से इंटरेक्शन करते हैं, और इसीलिए जो फोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? फील्ड फोर्स। अब जो हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस है, नेक्स्ट एक हमारे पास एक ऐसा डिवाइस आता है कि हम इन चार्जेस को किस तरह एक जगह पर स्टोर कर सकते हैं, किस तरह इनको कंबाइंड फॉर्म में रख सकते हैं वहां पर। यानी जब हम स्टोर करते हैं इन चार्जेस को, तो जो डिवाइस हमारे पास यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कैपेसिटर। सो आज हम बात करेंगे कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी अगर हम कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दें तो हम बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस हासिल कर सकते हैं, यानी जो हमारे पास ओवरऑल कैपेसिटेंस होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो हम ये बात करते हैं जी कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर है C1, ये इसका सिंबल है। अगर आप ये देखें तो ये कैपेसिटर का सिंबल होता है। ठीक है, ये अगर ये देखें, ये कैपेसिटर का सिंबल है, ये कैपेसिटर का सिंबल है, ये एक थर्ड कैपेसिटर है, जो कि हमने 3 कैपेसिटर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। ठीक है, अब ये कैपेसिटर जो है वो पैरेलल है, क्योंकि अगर आप देखें ये इस तरह से है, फिर ये इसके पैरेलल है, फिर ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो इस तरह से रेजिस्टर्स को कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाया जाता है। और पैरेलल में लगाने के लिए जो एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप देखें 2 पॉइंट्स हैं, इसके साथ एक बैटरी अटैच है जिसका वोल्टेज V है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। यानी या जितना बेसिकली अगर आप देखें तो जितना आपने इसके ऊपर पॉजिटिव और जितना नेगेटिव, यानी जितना डिफरेंस होगा, जितना आपने इसके ऊपर वर्क डन किया हुआ है, आप ज्यादा आप वर्क डन करेंगे तो ज्यादा जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपने स्टोर किया हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज भी आपका इक्विवेलेंट उसी तरह से इक्वली स्टोर होगा। अब ये बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा तो इट मीन कि आप इतना ही ज्यादा चार्ज इसमें डाल सकते हैं और इन कैपेसिटर्स को चार्ज कर सकते हैं। अब होगा क्या, सबसे पहले तो हम देखते हैं थोड़ा सा कैपेसिटर किस तरह, कैपेसिटर क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। कैपेसिटर बेसिकली ये 2 सिंगल प्लेट्स होती हैं। ठीक है, मेटल प्लेट्स होती हैं लाइक इस तरह से। ठीक है, अब इन मेटल प्लेट्स को आप क्या करते हैं, किसी एक को अगर मैं पॉजिटिव चार्ज दे दूं, ठीक है, वो उसको देने के लिए बड़े मेथड हमने जैसे कि कैपेसिटर्स के अंदर बात की थी कि आप इंडक्शन से दे सकते हैं, यानी किसी चार्ज बॉडी को उसके करीब लेके आए,
अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी को करीब लेके आएंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, किसी नेगेटिव चार्ज बॉडी आपका या किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इसके साथ कनेक्ट कर दें तो पॉजिटिव चार्ज में ट्रैवल कर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये जो मेटल प्लेट है ये पॉजिटिव चार्ज शो कर रही है। अब इंडक्शन की वजह से चूंकि इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव मौजूद थे, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव को पसंद करते हैं और पॉजिटिव को पसंद नहीं करते, इसलिए यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस जो है ये निकाल देंगे और यहाँ पे ओवरऑल क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब अगर आप देखें तो दोनों प्लेट्स हमारी चार्ज हो चुकी हुई हैं, ठीक है, दोनों प्लेट्स हमारे पास पोलराइज हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव है। अब हम जो है एक वायर इस तरह से लगाते हैं जो कि पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, और अक्सर ये जो अगर कैपेसिटर्स के अंदर भी देखा जाए तो जो आपकी दो उसके जो लेग्स होती हैं, जो बड़ी वाली लेग होती है पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव को शो करती है टर्मिनल को, और छोटी वाली लेग जो है वो नेगेटिव को शो करती है, लेकिन सिंबल के तौर पे हम जस्ट दोनों इक्वल लेंथ में लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इनके दरमियान जो है इनका बेसिकली इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन सिर्फ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ये मतलब एक दूसरे को बेसिकली होल्ड किए हुए। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इंसुलेशन लगा दी, यहाँ पे हमने क्या लगा दी, इंसुलेशन लगा दी, इंसुलेशन लगाई। अब जितना इंसुलेटर अच्छा होगा उतना ही चार्ज को एक दूसरे से अवेयर रखेगा और चार्ज जो है उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी, ठीक है। और जितना इनमें डिस्टेंस कम होगा उस केस में भी जाहिर है अगर डिस्टेंस कम होगा तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो है वो स्टेबल रहेगा, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज के बहुत क्लोज है और नेगेटिव चार्ज के होते हुए वो अपने आप को स्टेबल फील करता है। इसी तरह डिस्टेंस कम होगा तब भी कैपेसिटेंस जो है वो ज्यादा होगी, और इसी तरह अगर मेटल प्लेट्स का जो एरिया है अगर वो ज्यादा होगा उस केस में भी आपकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। अब यहाँ पे हमने जो तीनों कैपेसिटर्स लगाए हैं, ठीक है, C1, C2 और C3, अब एक ही बैटरी के साथ कनेक्ट हैं, और अगर आप देखें तो पॉजिटिव टर्मिनल इसके तमाम जो कैपेसिटर्स उनके पॉजिटिव टर्मिनल हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किए हुए हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है कि तीनों के तीनों कैपेसिटर दो फिक्स पॉइंट्स के दरमियान मौजूद हैं, यानी ये पॉइंट ए जो है वो लेट्स सपोज पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर है, ये नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर, ये नेगेटिव के ऊपर है, तो सेम पॉजिटिव और सेम नेगेटिव मीन के सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर आप देखें तो वोल्टेज जो है वो C1 में सेम रहेगा, C2 में भी सेम रहेगा और C3 में भी सेम रहेगा, बिकॉज हमने बात की कि तीनों के तीनों कैपेसिटर सेम पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान कनेक्टेड है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें लेट्स सपोज मैं इसको कुछ चार्ज देता हूं, यहां से अगर मैं लेफ्ट साइड से इसके अंदर कुछ चार्ज डालता हूं तो डेफिनेटली कुछ चार्ज यहां यानी कुछ चार्ज यहां से इधर जाएगा, कुछ चार्ज स्ट्रेट चला जाएगा और कुछ चार्ज जो है वो इधर आ जाएगा। इसका मतलब है जो टोटल चार्ज होगा मेरे पास तीनों कैपेसिटर्स में, वो तीनों कैपेसिटर्स के अंदर चार्ज यानी इसके अंदर अगर चार्ज Q1 है, ठीक है, लेट्स सपोज इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, ठीक है, इसका चार्ज Q3 है, ठीक है, इस तरह से अगर हम साइड पे बना देते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। चले हम इधर लिख देते हैं, ये Q1 चार्ज है इसके पास चार्ज Q2 है, इसके पास चार्ज Q3 है, तो टोटल चार्ज किसके इक्वल आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3। अभी जो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो पुराने जमाने में जो हमारे पास कंप्यूटर थे उस केस में हम जो है वोल्टेज को इंक्रीज कर उस डिवाइस की इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की जो है उसकी वर्किंग को इंक्रीज करने के लिए, उसकी स्टोरेज को इंक्रीज करने के लिए हम जो कैपेसिटर्स हैं मुख्तलिफ कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाते थे, जिससे जो ओवरऑल कैपेसिटेंस थी, ओवरऑल उस डिवाइस की चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी थी वो इंक्रीज कर जाती थी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास हमने जो टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है वो Q इक्विवेलेंस के साथ तीनों कैपेसिटर्स के ऊपर मौजूद चार्ज को ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। लेकिन हमने ये बात भी नोट की है कि जितना बैटरी इनके ऊपर ज्यादा वर्क डन करेगी उतना ही ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा, मीन के जितना ज्यादा वोल्टेज होगा चार्ज उतना ज्यादा आएगा। इसका मतलब चार्ज डिपेंड कर रहा है वोल्टेज के ऊपर, तो हम बात करेंगे जी इसका मतलब है Q जो है वो प्रोपोर्शनल है V के, ठीक है। लेकिन फिर मैंने ये भी बात की कि जो चार्ज है जो आपके जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये जो आपकी बैटरीज हैं, जो आपकी प्लेट्स हैं मेटल प्लेट्स, ये बेसिकली इनकी एक लिमिट होती है, मीन के डिपेंड करता है इनके ऊपर। एक अगर लेट्स सपोज एक प्लेट है, आप उसको एक हद तक चार्ज कर सकते हैं, डिपेंड्स कि उसका कितना एरिया है, ठीक है, वो अपने दूसरी ऑपोजिट प्लेट से कितने डिस्टेंस पे मौजूद है, उसके दरमियान डाइलेक्ट्रिक कौन सा, डाइलेक्ट्रिक बेसिकली वो इंसुलेटर होता है जो कि जिसमें से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, तो कौन सा इंसुलेटर लगा हुआ है, इन चीजों पे डिपेंड करती है। इसका मतलब है हर चार्ज की हर एक प्लेट की मेटल प्लेट की एक जो है वो लिमिट है जहां तक वो अपने आपको चार्ज कर सकती है, जहां तक हम उसे चार्ज कर सकते हैं। दैट लिमिट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इसका मतलब है Q इज इक्वल टू, मैंने प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वालिटी का साइन यूज किया, विच शोज कि Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। V वोल्टेज है, व्हाट इज C? C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, एंड व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस बेसिकली
चार्ज की वो एबिलिटी है जिसके तहत वो चार्ज स्टोर कर सकता है, यानी चार्ज स्टोर करने की सलाहियत जो है वो किसी कैपेसिटर की कहलाती है जी कैपेसिटेंस। ठीक है, वो जिन चीजों पर डिपेंड करते हैं हम उन पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं इस केस में देखूं तो जो Q1 होगा यानी चार्ज 1 होगा वो किसके इक्वल होगा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 1 टाइम्स वोल्टेज। वोल्टेज तो सेम रहेगा। इसी तरह से जो चार्ज 2 होगा वो किसके इक्वल होगा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 2 टाइम्स वोल्टेज। चार्ज 3 किसके इक्वल होगा, कैपेसिटेंस ऑफ चार्ज 3 टाइम्स वोल्टेज। ठीक है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर मैं इन तीनों की जगह एक ही कैपेसिटर लगा दूं तो अगर मैं Q इक्विवेलेंस निकालता हूं, ठीक है, अब ज़ाहिर तीनों की जगह एक कैपेसिटर लग गया जो कि जिसकी कैपेसिटेंस इन तीनों चार्जेस के कैपेसिटेंस के बराबर है, तो वो हो जाएगी C इक्विवेलेंस। उसकी चार्ज, उसके अंदर कितना चार्ज टोटल फ्लो करेगा, C इक्विवेलेंस टाइम्स उसके अंदर जितना वोल्टेज है। वोल्टेज तो डेफिनेटली सेम होगा बिकॉज एक ही बैटरी आप यूज कर रहे हैं। अगर अब हम इन तीनों की जगह यानी इसकी जगह ये वैल्यू यूज कर ले, Q1 की जगह ये वैल्यू यूज करें, Q2 की जगह ये वैल्यू यूज करें, Q3 की जगह ये वैल्यू यूज करें, तो हमारे पास जो शेप बनती है उसको हम देख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा जी Q इक्विवेलेंस था Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल। अब Q इक्विवेलेंस था C इक्विवेलेंस टाइम वोल्टेज। Q1 किसके इक्वल था, C1 टाइम वोल्टेज। Q2 किसके इक्वल था, C2 टाइम वोल्टेज प्लस C3 टाइम्स वोल्टेज। अगर मैं यहां से वोल्टेज को कॉमन ले लूं, ठीक है, C इक्विवेलेंस टाइम वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज मैंने कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वोल्टेज आप दोनों साइड से कैंसिल आउट कर सकते हैं। वोल्टेज यहां से कैंसिल हो गया, यहां से कैंसिल हो गया। C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब है किसी भी सर्किट के अंदर अगर हमारे पास कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो उस सर्किट्स का टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए हम तीनों कैपेसिटर्स के इंडिविजुअल कैपेसिटेंस को ऐड करेंगे, हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा। आज हम बात करेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज के ऊपर, यानी जब हम कैपेसिटर को सीरीज में लाइक 1 2 3 4 5 6 7 सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है कैपेसिटेंस क्या होगा, यानी कितना चार्ज स्टोर हो सकता है। ये डिपेंड करता है जी हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना जो है रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना चाहिए, उस लिहाज से हम जो है कैपेसिटर्स को या सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं या सीरीज और पैरेलल के इकट्ठे कॉम्बिनेशंस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि कैपेसिटर को सीरीज में किस तरह से स्टडी किया जाता है। जैसे अगर आप देखें ये कैपेसिटर का सिंबल होता है 2 लाइंस एंड देन लाइक दिस, ये C1 है, एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर और हमने इसमें 3 कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया हुआ है। अब कैपेसिटर है क्या, बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि चार्ज को स्टोर करता है। यानी अगर आप देखें हम 2 प्लेट्स ले लें और किसी तरह से अगर हम एक प्लेट को, यानी मेटालिक प्लेट है ये, अगर हम एक प्लेट को जो है वो पॉजिटिव चार्ज कर दें तो इंडक्शन की वजह से दूसरी प्लेट के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो चीज है इस केस में जब आपने दोनों प्लेट्स को चार्ज कर दिया और बीच में हमने एक इंसुलेटर रख दिया तो हमारे पास एक कैपेसिटर बन गया जिसने अपने दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज को स्टोर किया हुआ है। और जब आपने इससे को वर्क लेना है तो आप क्या करते हैं, इनके दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दें तो इलेक्ट्रॉन वापस फ्लो करना शुरू कर देंगे और इस तरह से हमारे पास वो जो है वो लाइक इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो चार्ज, ये मैंने की बेसिकली ड्रॉ की है, जो बटन होता है, ठीक है, अगर आप इसको कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो है ये वर्क करना शुरू कर देगा। ठीक है, जो ही चार्ज जिसको स्टोर करने के लिए आपने इसके ऊपर काम किया था, वर्क डन किया था, वही स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और वो इस एनर्जी से आप कोई भी वर्क डन कर सकते हैं। अब इसी तरह से हमने क्या किया कि जो सीरीज के अंदर कैपेसिटर्स जो है वो बेसिकली इस तरह से कैपेसिटर होते हैं कि एक ही वायर के साथ जो है उनके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो है कनेक्ट करते हैं। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे ये 2 हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये 2 हमारे पास पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट को मैं लेट सपोज कह देता हूँ ए और इस पॉइंट को मैंने क्या दिया बी। अब ए और बी के अंदर आपने सीरीज के अंदर 1 2 3 4 5 जितने भी डालना चाहें आप यहाँ पे कैपेसिटर जो है वो डाल सकते हैं। ये सारे कैपेसिटर किस तरह से हो जाएंगे सीरीज में। अब ये सीरीज में इनको कनेक्ट करने का तरीका ये होता है कि आप इसके पॉजिटिव टर्मिनल को इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करें और इसके नेगेटिव को इसके साथ नेगेटिव के साथ कनेक्ट करें। होगा क्या, नेचुरली अभी जनरली यानी स्टार्ट में क्या होगा, न्यूट्रल होता है किस तरह से, जैसे हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में बात की थी
कि इलेक्ट्रॉन इस प्लेट में से निकलेंगे और लाइक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से और उसने ट्रेवल करना शुरू किया अलॉन्ग दिस वे और यहाँ पे आके लाइक इस तरह से वो ट्रेवल करता आ रहा है और आप जब यहाँ पे आएगा तो बैटरी जो है जिसका एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, जिसका एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या करेगी, इसके ऊपर वर्क डन करेगी, इस नेगेटिव चार्ज पे वर्क डन करेगी, उसको नेगेटिव टर्मिनल से पास ऑन कराते हुए जो है यहाँ पे लाके ये यहाँ पे आके चार्ज यहाँ पे लेट सपोज आके स्टोर हो जाएगा। जब ये नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। आई मीन अभी तो 1 था, अगर ज्यादा से चार्ज यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इक्विवेलेंस, ठीक है, इस पे इक्विवेलेंस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे इक्विवेलेंस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे जाहिर है सारे इलेक्ट्रॉन, ये वही इलेक्ट्रॉन तो जो यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पे गए, इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो चार्ज है यानी नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे भी हम कंप्लीट कर देते हैं, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन करके जो है वो ट्रेवल करेंगे और इस तरह से कैपेसिटर जो है इनके जो है वो पोलराइजेशन हो जाएगी प्लेट्स की। पोलराइजेशन से मुराद के एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव एंड देन लाइक दिस। अब देखें जितना चार्ज इस पे आया उतना ही इक्विवेलेंट चार्ज इस प्लेट पे है, उतना ही इक्विवेलेंट चार्ज इस प्लेट पे ऑपोजिट है, उतना ही ऑपोजिट इक्विवेलेंट चार्ज इसके ऊपर है, उतना ही ऑपोजिट इक्विवेलेंट चार्ज यानी बराबर का चार्ज इसके ऊपर है और बराबर का चार्ज इसके ऊपर है जो कि ऑपोजिट नेचर के हैं। इसका मतलब है अगर इस पे प्लस क्यू है, ठीक है, तो इस पे माइनस क्यू है और जितना इस पे माइनस क्यू है उतना इस पे प्लस क्यू है, जितना इस पे प्लस क्यू है उतना इस पे माइनस क्यू है, देन प्लस क्यू एंड देन माइनस क्यू। तो यहां से हमें समझ आई कि ओवरऑल जो चार्ज है तीनों कैपेसिटर्स के ऊपर कितना है, सेम है, क्यू, ये भी क्यू है, कैपिटल क्यू से मैं नोट करता हूं, ये भी कैपिटल क्यू है, तो चार्ज थ्रू आउट सेम रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज जो है, वोल्टेज क्या होता है कि आप एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर या एक चार्ज के ऊपर जितना वर्क डन करते हैं अगेंस्ट द फील्ड, यानी अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को अगर आप नेगेटिव की तरफ मूव कराएंगे तो ये आप उसकी फील्ड के अगेंस्ट काम करें, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन जब बैटरीज के ऊपर वर्क डन करेगी तो ये चार्ज यहां से ट्रेवल करता हुआ यहां पे आएगा, ठीक है। अब ये वर्क डन यहां पे खत्म नहीं हुआ, यानी इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इन चार्जेस के ऊपर यानी इसके इलेक्ट्रॉन जो थे उन्होंने ट्रेवल किया यहाँ पे, ठीक है, यानी मजीद वर्क डन हुआ। फिर यहाँ इनके चार्जेस ने इस पे वर्क डन किया, इसके इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहाँ पे आ गए। तो मीन वोल्टेज जो है, टोटल जो वोल्टेज होगा बैटरी का वो वोल्टेज अक्रॉस C3, वोल्टेज अक्रॉस C2 और वोल्टेज अक्रॉस C1 के सम के बराबर होगा, ठीक है। तीनों को ऐड करेंगे तो बैटरी का वोल्टेज जो है या पोटेंशियल डिफरेंस जो है पूरा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे हमने बात की जी, एक यूनिट चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव कराने में जितना काम करना पड़ता है वो बेसिकली हमारे पास कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि अगर मैं इसका टोटल वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहूं तो इक्विवेलेंस वोल्टेज, अगर मतलब इक्विवेलेंस वोल्टेज ऑफ बैटरी मैं EQ लिख रहा हूं, टोटल वोल्टेज या इक्विवेलेंस वोल्टेज ऑफ बैटरी किसके इक्वल आ जाएगा, वोल्टेज एट C1 प्लस वोल्टेज एट C2 प्लस वोल्टेज एट C3, तीनों के सम के बराबर होगा। अब मैं यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो करता हूँ कि हमने एक रिलेशन कर पढ़ रखा था, हमें ये पता जी कि जितना ज्यादा वोल्टेज होता है उतना ही ज्यादा वोल्टेज जितना ज्यादा होगा उतना ही चार्ज होगा, ठीक है, यानी Q इज प्रोपोर्शनल टू है चार्ज, Q इज प्रोपोर्शनल टू है चार्ज, वोल्टेज जितना ज्यादा चार्ज उतना ही ज्यादा। अब अगर वोल्टेज अक्रॉस C1 V1 है तो जो है हमें पता था जी कि C1 की जो चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी है वो क्या है, C, ठीक है, विच इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, C1 के ऊपर चार्ज स्टोर करने की जितनी एबिलिटी है टाइम्स उसका जितना वोल्टेज है, उसके ऊपर जितना वोल्टेज है V1। इसी तरह अगर आप V1 को यहां से यानी इसी तरह अगर मैं बाकियों पे भी फाइंड आउट करना चाहता हूं, ठीक है, बाकियों पे भी, ये तो V1 का हो गया। इसी तरह लेट सपोज मैं सेकेंड चार्ज के लिए अगर मैं C2 के लिए बात करूं तो C2 के लिए पर चार्ज तो बेसिकली सेम है, चार्ज क्या है, सेम है, लेकिन ये जो दोनों का प्रोडक्ट है इसमें कोई वेरिएशन हो सकती है, यानी लेकिन दोनों का सम कितना आएगा, सेम आएगा। इसी तरह C3 के लिए अगर आप देखें तो चार्ज इसके ऊपर भी इक्वल है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यानी थर्ड कैपेसिटर की जितनी कैपेसिटेंस है उसको अगर आप उसके वोल्टेज से मल्टीप्लाई करा दें, उसके क्रॉस वोल्टेज से मल्टीप्लाई करा दें तो ये उसके ऊपर चार्ज के बराबर आ जाएगा। अब यहां से ये तीन इक्वेशंस हैं 1, 2 और 3, इनसे अगर हम
यहाँ पे V की वैल्यू निकाल लें। अगर हम V1 V2 की वैल्यूज निकाल लें, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको शो कर सकता हूँ, यहाँ से V1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, V1 इक्वल आ जाएगा हमारे पास Q ओवर C1, Q ओवर C1। यहाँ से अगर आप देखें तो V1 इज इक्वल C1, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह V2 आपके पास आ जाएगा Q ओवर C2, ठीक है। इसी तरह से V3 हमारे पास आ जाएगा Q ओवर C3। अब ये सारी वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। तो V इक्विवेलेंस किसके इक्वल आ गया जी, V1 है Q ओवर C1, ठीक है, प्लस V2 है Q ओवर C2, ठीक है, प्लस V3 है Q ओवर C3, ठीक है। ये C3 के इक्वल आ गया। तो इस तरह से आप सीरीज में भी टोटल कैपेसिटेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।